पामिस्ट्री के बारे में बताइए, क्या ऐसा है बेसिक, क्योंकि हर कोई ज्ञाता तो देखिए भारतवर्ष है हर कोई। तो जैसे कि एक कन्फ्यूज़न है कि लड़की हैं तो लेफ्ट देखते हैं, लड़का है तो राइट देखते हैं। हाँ, दोनों देखते हैं कि भगवान ने दोनों हाथ आपको दिए हैं तो ये दोनों चीज़ें आपकी हैं। कैमरे में दिखा दें तो ये वाली लाइन, ये लाइफ लाइन आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आप जिएंगे कितना, ये भी बताती है। अगर ये बहुत कटी पिटी है तो हेल्थ इश्यूज ज़्यादा आएंगे, बार बार आएंगे। अगर ये बहुत लंबी है यानी कि एक अच्छी लंबी लाइफ है विदाउट टू मच हेल्थ इश्यूज। अभी ये छोटी हो गई तो यहाँ पे लोगों को ऐसे धक्कर धक्कर होने लग जाता है अभी नहीं, जब ये छोटी होती है तो उसका मतलब होता है कि आपको प्रोफेशन में रिकग्निशन नहीं मिलेगा और जॉब में आप कभी स्टेबिलिटी नहीं पा पाओगे, तो वहाँ पे आपकी बार बार मृत्यु होती रहेगी, आपके प्रोफेशन की मृत्यु हो जाएगी। ये इसका छोटी होने का ये मतलब होता है। भाग रेखा यहाँ से निकलती है, जितनी पतली और जितनी अनहिंडर्ड उतनी ये ज़्यादा बेहतर होती है। जैसे पतली सी है मेरी, अब मेरी यहाँ पे आप देख रहे होगे ऐसे आगे निकल गया, क्या हुआ, टूट गई। ठीक है, तो दो तरफ हो गई, इसे कहेंगे दो मुही भाग रेखा, जो आगे से ऐसे हो जाए। इसका क्या मतलब है, देखिए भाग रेखा का मतलब है लाइफ में कितना कंफर्ट है आपको। भाग रेखा अगर टूटी फूटी है तो भाग आपका आपको बार बार हार्डवर्क कराएगा, मेहनत कराएगा। ऊपर से जाके दो मुही हैं, यानी ज़िंदगी चल रही थी एक जगह, एक टाइम ऐसा आएगा पूरा करियर बदल जाएगा, किसी और रास्ते पे चले जाओगे और बेहतर करोगे उस रास्ते पे। तो जिनकी दो मुही होती है, कईयों की भाग रेखा नहीं होती, अभी वो कहेंगे कि तो मेरा भाग ही नहीं है। ऐसा नहीं है, भाग रेखा कभी भी निकल सकती है। आपकी 40 की एज में भी निकलते देखी मैंने, 55 की एज में भी निकलते देखी है। हाथ की रेखाओं की यही तो जादू है, बदलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बचपन में जो लेकर आए थे अभी तक वही है, कुछ भी कभी भी निकल सकता है और वो आगे के फ्यूचर के बारे में बताता है। यहाँ से लाइन निकलती है फॉरेन, और वो आगे चल के अगर आपकी भाग रेखा को टच कर ले, ऐसा व्यक्ति आपको विदेश में मिलेगा, क्योंकि इसके विदेश की रेखा ने भाग को टच कर लिया, तो इसका भाग विदेश में है। तो अमेरिका जाए, यूएस जाए, कनाडा जाए, कहीं भी जाए, काम इसका वहीं बनने वाला है। तो ये दो रेखाएं मेन हो गई, एक लाइफ लाइन, दूसरी लक लाइन, भाग रेखा। तो ये हार्ट लाइन है। ठीक है, हार्ट लाइन आपके दिल का हाल बताता है। दिल का हाल का मतलब इमोशन। अगर ये बहुत सिंपल सीधी सी है तो इंसान स्थिर है, वो बहुत इमोशनली फ्लक्चुएट नहीं होता है। अगर ये यहाँ तक बहुत छोटी सी है तो बहुत जल्दी जल्दी घबरा जाता है, जल्दी जल्दी वो कि क्या बोलते हैं उसे, पैनिक हो जाता है। अभी अगर हृदय रेखा बार बार कट जाए तो ऐसा व्यक्ति ओवर थिंकर होता है। तो ये तीन लाइनें मेन हो गई, लाइफ लाइन, लक लाइन, हार्ट लाइन। एक रेखा और होती है जो मेरे हाथ में तो नहीं है, ये वाली रेखा, इसका नाम है माइंड लाइन। ये आपकी बौद्धिक क्षमता को समझाता है। ये जितनी बड़ी उतना व्यक्ति इंटेलेक्चुअल होता है। जैसे आपकी काफ़ी बड़ी है तो ये दिखा रहा है कि जितना लंबा जाएगा ये उतना इंटेलेक्चुअल, उतना ज़्यादा सोच सकता है, उतना ये चीज़ों को एनालाइज कर सकता है कि अच्छा ये व्यक्ति ये बोल रहा है तो इसके पीछे कौन खड़ा है, क्या है, तो वो बिग पिक्चर को देख सकता है। और जितना ये छोटा उतना ये चंचल होता है। अगर आपकी माइंड लाइन यहाँ से निकली, मेरे हाथ में नहीं है, उतना ये चंचल होता है, उतनी जल्दी ये प्रोन है कि ये किसी चीज़ पे जल्दी से भटक जाएगा या फोकस नहीं कर पाएगा। अब जैसे मेरी नहीं निकली, उसका रीज़न बता देता हूँ। मेरी आप देखेंगे तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन दिखेगी, ये भी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट दिखेगी, आपको कभी किसी का ये स्ट्रेट नहीं दिखेगा। रीज़न, ये सीमियन लाइन बन जाती है। मेरी माइंड लाइन और हार्ट लाइन दोनों अटैच हो गई हैं और वो एक ही लाइन में बन गई हैं। तो 10 लाख में से किसी एक के हाथ में होता है। आपके व्यूअर्स बताएंगे कि किन के हाथ में सीमियन लाइन है। मतलब क्या होता है कि इनका माइंड लाइन और हार्ट लाइन एक साथ अटैच हो गया। ठीक, अभी इनका दिल जो कह रहा है वही इनका दिमाग कह रहा है। अब दिल और दिमाग में द्वंद्व नहीं है, दिल भी वही चाहता है, दिमाग भी वही चाहता है, और चार्मिंग पर्सनालिटी होती है, बोलते अच्छा है, इग्नोर नहीं कर सकते आप इनको। ये सीमियन लाइन का मतलब होता है। तो ये 4 लाइनें मुख्य हो गई, पर इसमें ज़्यादा लोगों को दिलचस्पी नहीं आएगी। दिलचस्पी आएगी मैरिज लाइन में। ठीक है, सो यहाँ पे निकलती है मैरिज लाइन। ठीक है, अगर ये एक लाइन है, सिंपल 1 लाइन है, तो अच्छी एक शादी होगी बढ़िया। ठीक है, आप एक से प्यार करोगे, एक से शादी बढ़िया हो जाएगी। अगर यहाँ पर 2 मैरिज लाइन आपकी निकल जाती हैं, तो प्यार किया किसी और से, शादी हुई किसी और से, तो मतलब एक आपका ऐसा था कि आप चाहते थे कि मुझे इससे शादी करनी, पर नहीं हो पाई किसी सर्कमस्टेंसेस में, और शादी आपकी किसी और से हुई। 3 है तो ये दिलफेक आशिक है, ये सबसे प्यार करता है और जो दिखता है उसी से प्यार हो जाता है। लेकिन जब शादी कर लेता है तो फिर एक के लिए लॉयल होता है, उससे पहले किसी के लिए लॉयल नहीं होता है। 4 में साधु बन जाता है आदमी कि मुझे शादी ही नहीं करनी है, मुझे अब ये सब मोह माया है, मुझे सबसे परे जाना है। तो मैरिज लाइन आपको यहाँ पे देखनी है, राइट हैंड के आपको छोटी उंगली के नीचे देखनी है। और इवन आपकी शादी कब होगी ये भी मैरिज लाइन बता सकती है। आप देख रहे हो जैसे
ये एक लाइन छोटी सी है, ये जितना हार्ट लाइन के पास होगा उतनी शादी जल्दी होगी, और जितना इस उंगली के पास ये लाइन होगी उतनी शादी आपकी लेट होगी। अब अगर यहीं पर ये मैरिज लाइन में कभी बार क्रॉस बन जाता है, डाइवोर्स, कई बार मैरिज लाइन आगे से दो मुही हो जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब हाथों में पता चल जाता है। ये कितना सटीक होता है? बहुत सटीक होता है, बस अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अनुभव तो इतना हो जाता है क्योंकि आपने इतना ज्ञान दे दिया तो जो व्यूअर्स होंगे वो एक दूसरे का हाथ चेक करने पे उतारू हो गए, लाओ तुम दिखाओ, लाओ तुम दिखाओ, लाओ, क्योंकि ये बेसिक आपने बता दी। मजे की बात बताऊं, आप कभी गूगल करोगे ना कि एस्ट्रोलॉजी का सबसे ज़्यादा यूज़ किस लिए होता है, कभी चैट जीपीटी से पूछना है, तो पहला आता है एंटरटेनमेंट के लिए। लोगों को मज़ा आती है अपने हाथ देखने में, अपने नंबर को जानने में और बोलने में, अरे तू वर्गो है ना तभी तू ऐसा है, मैं तो जेमिनाई हूँ इसलिए मैं ऐसा हूँ। सो लोगों को मज़ा तो आना चाहिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, अगर इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट और बेसिक समझ जाएंगे ना तो बहुत मज़ा आता है। इवन अगर आप ये सब्जेक्ट सीख लेते हो थोड़ा बहुत भी, आप बहुत पॉपुलर हो जाते हो। आप अगर बता दो अभी इस जागरण के ऑफिस में कि अभी स्मृति जी को कुंडली देखनी बहुत भयंकर आती है, देखो आपकी फ़ैन फॉलोइंग, मैम मेरा थोड़ा सा मेरा देख लो, ठीक है मैम, बस 5 मिनट दे दो मैम। सो आपके ग्रुप में आप फेमस बहुत हो जाते हो, प्रचलित बहुत हो जाते हो, तो वहाँ से भी फ़ायदा है। इवन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आजकल मैं देख रहा हूँ कि अगर आप हाउस वाइफ हो, यू कैन लर्न एंड अर्न। आप आज सीख सकते हो, क्योंकि हाउस वाइफ है, टाइम बहुत है, हस्बैंड काम कर रहे हैं, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो आप सीख सकते हो और आप अर्निंग कर सकते हो। नहीं करनी अर्निंग मत करो, आप अपने हस्बैंड और अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हो, उनकी कुंडलियाँ देख सकते हो, उनकी मैरिज और उनके करियर, उनकी हेल्थ के बारे में बता सकते हो। तो क्या बुरा है इसमें, ठीक है। और जब आप सीखते हो तो आपको पता चल जाता है काम करता है या नहीं करता है, क्योंकि सबसे पहले इंसान अपनी कुंडली देख रहा होता है, तो ये बात है। अच्छा, आपसे ये भी बात हुई थी मेरी अभी कि आपने नीलम पहना हुआ है, और नीलम को मेरा एक और इंटरव्यू हुआ था तो उसमें मैंने बोला था बहुत स्ट्रॉन्ग नीलम को स्टोन कहा जाता है, शनि का स्टोन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोन होता है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कि नीलम पहनने से पहले, जैसे किसी पंडित ने या एस्ट्रोलॉजर ने या किसी ने ज्योतिष ने बता दिया, एक काम करिए आप नीली जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसको पहनिए कुछ दिन, या अगर आपको नीलम नहीं सूट करे लेकिन पहनना आपको नीलम ही है तो आप उसका लो क्वालिटी आप उसको पहन लीजिए, वो भी उतना ही फायदा करता है। इस बात में कितनी सच है? की बातें हैं, बकवास की बातें हैं कि तकिए के नीचे रख के सो, अगर बुरे सपने आए तो नहीं सूट कर रहा है, अच्छे सब, जब इतना सोचोगे ना तो बुरे सपने आएंगे। तो नीलम को लेकर बहुत भ्रांतियाँ हैं कि इसको पहन के राजा बन जाते हैं और राजा रंक हो जाते हैं, तो नीलम से लोग डरने लग गए हैं। एक्चुअली क्या है ना, इस रत्न की अगर मैं सच्चाई बताऊँ, कोई भी इस दुनिया में अगर अच्छी क्वालिटी का नीलम पहनता है तो उसके साथ बैड बुरी चीज़ें होती हैं, चाहे आपको नीलम सूट कर रहा हो या ना कर रहा हो। क्यों होती हैं? क्योंकि इस स्टोन का काम करने का तरीका ही ऐसा है। ये जब आपकी बॉडी में पहली बार आता है तो आपका पेट खराब करेगा, आपको घबराहट पैदा करेगा, आप देखोगे कि आपके पैर में चोट लग जाएगी, आपको कहीं से कोई फ़ोन पर बैड न्यूज़ सुनाई, ये सारे सिम्टम नीलम पहनने से होंगे, चाहे सूट कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो। तो अब होंगे, अब क्या करोगे आप? इतने में घबरा जाओगे कि जिसने, अरे बाप रे, लगता है पंडित जी ने गलत बता दिया, मुझे तो नहीं सूट करता, मुझे इसको उतार देना चाहिए। नो, 1 महीने तक बस ये सब होगा, उसके बाद ये नीलम अपना काम करने जिस लिए आया था वो काम करने लग जाएगा आपके ऊपर। तो किसी भी इस बात में कि नीली पहन लो, कई लोग यहाँ बाजू में बांधते हैं, कहीं पॉकेट में रख लेते हैं, ये मन को बहलाने वाली बातें, होता कुछ नहीं है। अगर कुंडली में सूट कर रहा है तो कर रहा है, बात खत्म। अगर आपकी कुंभ लगन की कुंडली है, आपकी मकर लगन की कुंडली है, तो नीलम पहन सकते हो आप। अगर आपका कुंभ या मकर राशि पहले 5वें 9वें घर में आ रही है, आप नीलम पहन सकते हो। बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे वृषभ लगन वालों के लिए जो शनि होते हैं, योग कारक होते हैं, वो पहन सकते हैं। तो किसी की बातों में नहीं आना है, और घबराहट तो होगी ही। जब भी नीलम पहनो, आप कोई भी नवरत्न का असली पहनोगे तो कुछ ना कुछ आपको दिक्कत, खांसी, जुकाम आना ही आना है, क्योंकि एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर की गई है। और नीलम किनको पहनना चाहिए? जिनको बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, जिनको स्पीड में आगे बढ़ना है, जिनको धीरे धीरे नहीं आगे बढ़ना है, नीलम उनके लिए है। बहुत तेज़ी में बढ़ाता है, जबकि शनि का काम है, शनि स्लो करते हैं चीज़ों को, इसलिए नीलम पहनना है, ये स्पीड में आगे बढ़ाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है।